हाँ हाँ, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं किए हमने। हाँ नहीं हुआ इधर का। अच्छा, इतने हुए क्या? ओके ठीक है। सो रिएक्शन ऑफ ईथर विद, अब कोई बात नहीं करेगा, ध्यान दो यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX में दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। पहला, रिएक्शन विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड HX, और या फिर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ HX। सो स्टोइकियोमेट्री वाइज एक मोल होगा, अगर एक मोल ये है तो एक मोल HX है तो क्या होगा। तो रिएक्शन वाइज अगर हम देखें तो हमने लिखा था कि ROR' की रिएक्शन करेंगे हम लोग HX के साथ। तो प्रोडक्ट में हमने बनाया था क्या, RX प्लस R'OH, है ना। और हमने लिखा था कि अगर इफ R इज क्या 3 डिग्री, तो मैकेनिज्म क्या लिखा था हमने, SN1, एंड इफ R इज नॉट 3 डिग्री देन मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 होगा, एंड ऑल्सो R इज लीस्ट हिंडर्ड सेंटर। उस केस में फिर R सबसे लीस्ट हिंडर वाला है। आई थिंक ये एस्पेक्ट भी मैंने क्वेश्चन के थ्रू कवर किया था ना, कि R या तो सबसे 3 डिग्री वाला हो या फिर स्टेबल कार्बोकेटायन वाला। सेम बात है, 3 डिग्री जब हम लिख रहे हैं, यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए वो वाला R। अगर ऐसा है कि 3 डिग्री है या फिर स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो उस केस में क्या होगा, SN1, तो फिर R वही है, मतलब X उसी से लगेगा जो R होगा। अगर R 3 डिग्री नहीं है और R' भी 3 डिग्री नहीं है, ऑफकोर्स ऑब्वियसली बिकॉज़ R और R' से कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर मैकेनिज्म SN2 होगी। और अगर उस केस में तुमने X को R से ही जोड़ा है, इसका मतलब हुआ कि R सबसे कम बल्कि वाला है, उस केस में R इज द लीस्ट बल्कि। तो दोनों बातों का पता होना जरूरी है। मैकेनिज्म अगर हम इसको फॉलो करें, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अल्कोहल और ईथर के रिएक्शन के पहला स्टेप फिक्स है, क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्कोहल और ईथर, प्रोटोनेशन, और टू कन्वर्ट अल्कोहल और ईथर इनटू गुड लिविंग ग्रुप, बिकॉज़ दे आर डायरेक्टली नॉट गुड लिविंग ग्रुप्स। तो यहां पे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है कि HX से H+ आए और ये O का लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाए। दिस विल बी अ फास्ट स्टेप, है ना। ये फास्ट स्टेप क्यों होगा, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो इसके स्लो होने का कोई रीजन तो नहीं है। ये बन गया आपका पहला इंटरमीडिएट। अज्यूमिंग R टू बी 3 डिग्री, एक यहां से मतलब दो ऑप्शन निकलेगा अपने पास, क्या, इफ R और R' दोनों में से कोई भी आर नॉट 3 डिग्री, अगर R और R' दोनों में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो जो I माइनस है, जो X माइनस है एज अ न्यूक्लियोफाइल X माइनस, वो कहां अटैक करेगा, R पे। मैकेनिज्म क्या होगी, SN2। अज्यूमिंग अगर SN2 लिख दिया, इसका मतलब है कि R' और R में कम बल्कि कौन है, R का डिग्री या तो कम है या लीस्ट बल्कि, अगर सेम डिग्री है तो फिर बल्कि कम है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही बनाना है जो हमने जनरल इक्वेशन में लिखा है, इसलिए मैं उसी तरह से अज्यूम ही कर रहा हूं, ये ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो दो स्टेप्स होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि अगर R इज 3 डिग्री, इफ R इज 3 डिग्री, R प्लस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, अगर ये दोनों केसेस है, दोनों में से कुछ भी, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। और SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले तो होगा क्या, आयनाइजेशन, मतलब यहां से बॉन्ड टूटेगा, और यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, R प्लस प्लस R'OH, और फिर जो ये R प्लस है उस पे X माइनस का अटैक होगा और बनेगा RX, ठीक है।
हाँ, जहां भी R प्लस बन रहा है वहां पे अब मैं नहीं भी लिखूं तो पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। पर यूजुअली ऐसे केस में क्या ही रीअरेंजमेंट होगा जो खुद ही 3 डिग्री है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में ही SN1 होता है इसमें। तो जो ऑलरेडी 3 डिग्री है उससे रीअरेंज करने का चांस बहुत ही कम है वैसे भी, पर हाँ होगा, अगर है चांस तो करेंगे हम रीअरेंज, ठीक है। ये बन गया आपका RX। तो दोनों में देखो यहाँ पे RX और ROH दो अलग अलग स्टेप में निकल रहे हैं, यहाँ पे एक ही स्टेप में RX और ROH निकल रहे हैं। ये इसकी मैकेनिज्म, दोनों का मैकेनिज्म हमने एक साथ ही कर लिया। लिख लो इसको। ठीक है, अब आगे इसके क्या करना है, हमें क्वेश्चंस पहले करने हैं कि कब कौन सा मैकेनिज्म होगा, या फिर दूसरा मैकेनिज्म अगर कोल्ड की जगह हॉट लेके आएंगे तो क्या होगा। दूसरा सिनेरियो क्या था अपना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HX या फिर एक्सेस HX। ना हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HX और एक्सेस HX में कैसे हम करेंगे, सेम ही है रिएक्शन वैसे तो। मैं सीधे मैकेनिज्म से स्टार्ट कर रहा हूं, RO R', ठीक है। पहला स्टेप में क्या होगा, H प्लस आएगा, H प्लस पे ये अटैक करेगा, क्या बनेगा RO H प्लस एंड R', और यहाँ पे प्लस होगा। फिर से वही दो रास्ते निकलेंगे, क्या, पहला अज्यूमिंग कि R जो है R और R' नॉन 3 डिग्री, क्या मैकेनिज्म होगी, SN2। X माइनस का क्या होगा, अटैक होगा कौन से वाले पे, लीस्ट बल्की वाले पे, है ना। अगेन अज्यूमिंग R टू बी लीस्ट बल्की, तो X माइनस इस R पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ROH बन के बाहर निकल जाएगा। तो फिर से प्रोडक्ट वही बनेगा RX प्लस ROH R'OH, है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहला स्टेप वही है, एक्चुअली में सेम ही तो रिएक्शन है। एक्सेस लेके आया हो तो एक बार और रिएक्ट कर लेगा, बाकी पहला स्टेप मैकेनिज्म का वही होगा जो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा है। आप चाहो तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर R जो है, इफ ईदर और बोथ, ज्यादा जगह थोड़ी और डिटेल इंक्लूड कर लेते हैं, दोनों में से एक 3 डिग्री होगा तो भी और दोनों 3 डिग्री होंगे तो भी मैकेनिज्म क्या होगा, R 3 डिग्री और स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, तो इसका मतलब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN1। और जहां भी मैं 3 डिग्री लिख रहा हूं वहां पे आपको दूसरा अजम्पशन ऑलरेडी लेके चलना है, क्या, हाँ ओके। सो ये हो गया SN1 होगा। SN1 होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आयनाइजेशन R प्लस प्लस R'OH। और इस केस में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि R प्लस इज द 3 डिग्री वाला, R इज द 3 डिग्री वाला, है ना। फिर ये जो बना इस पे क्या होगा, X माइनस का अटैक होगा और बन जाएगा RX। तो ये पिछले वाले जैसे एग्जैक्टली सेम ही है, जैसा क्या वही है, RX बन गया यहां। अब क्या होगा कि अब आपके पास और भी एक्सेस में क्या है, HX अगर एक्सेस में है तो हमने कल पढ़ा था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। तो ये जो इस रिएक्शन में अल्कोहल बना हुआ है वो अल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा, HX से, और क्या बन जाएगा R'(X) प्लस H2। या फिर ये वाला अल्कोहल भी रिएक्ट करेगा HX से और क्या बना लेगा R'(X) प्लस H2। नाउ रिमेंबर कि यहां पे बहुत इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी इंक्लूडेड है, पर मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी अल्कोहल के मैकेनिज्म हम कर चुके हैं कि भाई यहां से क्या क्या हो सकता है, कि अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो SN1, अगर ये R'(1 डिग्री हुआ तो SN2, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, जैसे बाकी सारी चीजें अप्लाई एवरीथिंग दैट वी हैव डन इन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, ठीक है। सो everything discussed in reaction of alcohol will be followed.
विल बी फॉलोड। सो जितना भी हमने अल्कोहल में पढ़ा है वो सब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कहाँ पे, इस स्टेप में भी या इस स्टेप में भी, दोनों को मिला जुला के हम एक जगह ले आए। अब इसको तुम अलग से भी लिख सकते हो, 2 बार लिख लो या तो, या फिर बनना तो वही है, तो दोनों जगह से यही प्रोडक्ट बन। सो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखो तो क्या बन रहा है, एक RX बन रहा है, एक RDSX बन रहा है और एक H2O बन रहा है। अब यही हमने ओवरऑल इक्वेशन लिखी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, लिख लिया क्या इसको ऑलरेडी, लिख लिया। अब हम आते हैं सारे ईथर के पॉसिबल केसेस जो है वो एक साथ ही लिख लेते हैं कि कब होगा तो SN1 होगा, कब SN2 होगा, SN1 होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, लिमिटेड HX होगा तो क्या बनाओगे, एक्सेस HX होगा तो क्या बनाओगे, सारी चीजें। तो एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम बनाने हैं आप। कॉलम 1 में आप रिएक्टेंट लिखोगे, कॉलम 2 में लिमिटेड HX, कॉलम 3 में एक्सेस HX, और कॉलम 2 में दोनों चीजें लिखनी है हमें, प्रोडक्ट भी और मैकेनिज्म क्या फॉलो होगी वो भी। ये लिख लिया सबने? हाँ, नहीं देखो लिखो। तो ये बहुत बड़ी टेबल बनेगी 2 पेज पे अलग अलग, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कोई लिमिट तो है नहीं, बहुत सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो हम बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्टेंट्स हम पिक करेंगे एंड देन विल सी कि क्या क्या बन सकता है। लिख लिया? ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे ईथर, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HX, यहां पे हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HX या फिर एक्सेस। साथ साथ में हम इधर मैकेनिज्म भी लिखेंगे दोनों में कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, और प्रोडक्ट भी लिखेंगे, ठीक है। तो हालांकि मैं प्रॉपर कंपाउंड ही लूंगा, पर आप उसको ऑलरेडी एक कैटेगरी में प्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने पहला कंपाउंड लिया CH3OCH3, तो देखो प्रोडक्ट बनाना तो आपको आ गया है कि भाई बॉन्ड बीच से तोड़ना, एक का बनाना CH3X और एक का बनाना CH3OH लिमिटेड वाले में। तो CH3X प्लस CH3OH, और यहां पे क्या बनाओगे, CH3X प्लस एक बार फिर से CH3X प्लस H2। दोनों में मैकेनिज्म क्या फॉलो होगी, SN2, नहीं क्या, देख लो। तो अगर दोनों तरफ 1 डिग्री है तो यही काम होगा जो अभी हुआ है ना, कि 1 डिग्री ROR, 1 डिग्री R-OR, ये सेम काम करना है। इसके अलावा कोई दूसरा भी होगा तो ROR', ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, क्या बनाओगे, RX प्लस R'OH, RX प्लस R'(X प्लस H2O। जनरलाइज कर दिया मैंने इसको, है ना। अच्छा, बल्कि कौन ज्यादा है, R' ज्यादा है R से, तभी हमने पहला X R पे लगाया है, लेस बल्कि वाले। क्यों, क्योंकि मैकेनिज्म तो 1 डिग्री में फिक्स है, SN2 फॉलो।
अब देखो, एक तरफ मैंने लगाया और दूसरी तरफ मैंने ये लिया, मतलब एक तरफ 1 डिग्री वाला लिया और दूसरी तरफ 2 डिग्री वाला लिया। क्या लगता है पहला में मैकेनिज्म SN1 या SN2? SN2। ईथर का SN2 ही होता है, 3 डिग्री ईथर का ही सिर्फ SN1 होता है, बाकी सबका SN2 होता है। तो SN2 मैकेनिज्म होगी तो X कहां पे लगाएं, यहां पे कि यहां पे 1 डिग्री पे? तो यहां पे लग जाएगा X प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रही है यहां पे SN2। तो इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री R एक साइड में, 2 डिग्री R दूसरी साइड में है, तो SN2 मैकेनिज्म से 1 डिग्री R वाले पे X लगाओगे और 2 डिग्री वाले पे OH लगाओगे, और जब आप एक्सेस लेके आओगे तो क्या बनेगा, यहां भी X प्लस आइसोप्रोपाइल वाले पे भी X और प्लस H2O। दी ओनली थिंग इज कि पहले वाले का तो मैकेनिज्म वही है, ऑलरेडी हो चुका है SN2। हाँ, आगे अब अल्कोहल का करोगे तो उसका अपना SN1 होगा, और आपसे मैकेनिज्म ईथर का पूछेंगे तो आप इन जनरल इसको SN2 ही बोलोगे कि सर ये तो SN2 मैकेनिज्म से ही बनेगा। हाँ, ये बनते टाइम जरूर SN1 मैकेनिज्म से बनेगा जब वो दूसरे स्टेप में बनेगा, है ना। एक लिया मैंने 1 डिग्री और दूसरा लिया 3 डिग्री, क्या होगा, SN1 और SN1 फास्ट होगा, है ना। सो SN1 होगा, मतलब 1 डिग्री वाले के साथ आप OH लगाओगे और 3 डिग्री वाले के साथ X लगाओगे। मैकेनिज्म SN1 है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी है, कहीं भी लिख लो वैसे तो, बट हाँ SN1 किसके कॉन्टेक्स्ट में कहां पे हो रहा है, कौन से कार्बन पे, उसी साइड में लिखो ताकि ध्यान रहे। ठीक है, मैकेनिज्म SN1 है। अच्छा, एक्सेस अगर लेके आते हो तो दोनों पे फिर देखो, सबसे आसान है एक्सेस वाला। लिमिटेड वाले में दिमाग लगाना है, एक्सेस वाले में दिमाग नहीं लगाना, सीधे एक्सेस लगा देना दोनों जगह पे, आर पे भी एक्स, आर डैश पे भी एक्स, है ना। तो जितनी मेहनत है वो लिमिटेड वाले के लिए ही है। मैकेनिज्म ईथर के लिए तो SN1 ही फॉलो होगा, अल्कोहल के लिए SN2 फॉलो। पर आप, मैं आपको बता रहा हूं, आप SN1 ही लिखो, है ना, क्योंकि हम ईथर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ईथर पहला स्टेप में क्या करेगा वो इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में आगे तो अल्कोहल की रिएक्शन। यहां तक लिखो, फिर और भी केसेस हैं अभी इसमें। तो ये कौन सा केस है कि एक तरफ 1 डिग्री आर है, दूसरी तरफ 3 डिग्री आर है, तो हमें ये फॉलो करना। ये सारी लाइटें एक साथ ही कनेक्टेड है क्या? हाँ? यहाँ से लिख लिया है? डन, ठीक है।
नेक्स्ट है कि एक 2 डिग्री आर है और दूसरा 3 डिग्री आर है। केस विद प्रॉपर एग्जांपल है ना, डायरेक्ट केस भी लिख सकते थे और एग्जांपल के साथ करेंगे। तो लिमिटेड वाला ये था और एक्सेस वाला ये था ना। तो लिमिटेड वाले में भी SN1 होगा, एक्सेस वाले में भी पहला स्टेप तो SN1 ही, क्योंकि एक्सेस वाले का पहला स्टेप वही है जो लिमिटेड वाले का स्टेप है, राइट। तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगी। SN1 मैकेनिज्म मतलब 3 डिग्री वाले पे आपको लगाना है X और OH को वैसे छोड़ देना है। तो ये इसका OH प्लस इस पे X लगेगा, मैकेनिज्म होगी SN1। और जब एक्सेस लेके आओगे तो दोनों तरफ X लग जाएगा, प्लस H2O, और मैकेनिज्म यहां पे भी होगी SN1। ये क्लियर है सबको? अब दोनों 3 डिग्री का तो पता ही आपको, दोनों में से किसी पे भी लगा लो, अगर दोनों ही 3 डिग्री है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। मान लो ये है कि एक तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री है, कुछ भी हो, पर दूसरी तरफ अलाइलिक वाला ग्रुप है ना। तो मैकेनिज्म क्या होगी? SN1 डेफिनेटली, है ना। और X कहां लगेगा? अलाइलिक वाली साइड में, जहां कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो सके। तो बॉन्ड इस बार यहां से टूटेगा, है ना। सो दिस प्लस दिस, पर इसमें ध्यान रखना कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी भी ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन होगी। दोनों प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट सिमिलर कंपैरेबल ही होगी, क्योंकि ये वाला अगर कोई दूसरा 3 डिग्री होता तो ठीक है, पर ये वाला जो 3 डिग्री ये भी अच्छा खासा स्टेबल होता है ना। तो आप ध्यान देना कि दोनों ही प्रोडक्ट अपने को बनाने हैं, पहले वाले में दोनों पॉसिबल है बेसिकली, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं, मतलब इस तरह के एकदम ही आपको, क्योंकि अगर आएगा भी, ऐसा आएगा भी तो एक्सेस देंगे HX की, आप दोनों जगह करो वैसे भी, है ना। मैकेनिज्म क्या होगी? SN1, मैकेनिज्म होगा SN1 दोनों के लिए, और एक्सेस से आओगे तो फिर तो क्लियर ही है। मैकेनिज्म अगेन याद रखना, ये इधर X सिर्फ 3 डिग्री वाले के लिए है। ये अगर ये वाला 2 डिग्री होता तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आपने पहले बनाया था वही बनेगा ना, है ना। ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब 2 डिग्री या 1 डिग्री हो, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है। तो इसमें दोनों, क्योंकि इसमें इस केस के विद इन मैंने मल्टीपल केसेस डाल दिया ना, कि 1 2 3 कोई भी डिग्री हो, है ना। ठीक है, अलाइलिक वाले को मुझे स्टार्टिंग से करना चाहिए था, 1 डिग्री एक बार 2 डिग्री एक बार 3 डिग्री, बट आइडिया समझ में आ गया ना आपको, कि जब तक 1 और 2 डिग्री है तब तक तो अलाइलिक पे ही लगेगा। 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री 3 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला अच्छा खासा स्टेबल होता है, तो हम 3 डिग्री वाले पे लगेंगे। पर चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे? SN1 और SN2, SN1 और अलाइलिक वाले पे आप लगाओगे X। मैकेनिज्म क्या फॉलो करोगे? SN1।
क्या होगा? क्या होगा? SN1 अगेन, और इधर लगेगा OH, और फिनाइल के साथ लगेगा X, मतलब बेंजालिक पोजीशन पे लगेगा X। मैकेनिज्म इसमें भी SN1 होगा। मैकेनिज्म इसमें भी SN1 होगा, और इस वाले में तो खैर सोचना ही नहीं है, दोनों में CH3X प्लस अलाइल हैलाइड, और नीचे वाले में आइसोप्रोपाइल हैलाइड प्लस फिनाइल हैलाइड प्लस H2। इन दोनों का भी मैकेनिज्म SN1। कोई लिमिट नहीं है इसकी, खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, मतलब कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं ना। पर आप जो कॉमन सिनेरियोज लिख रहे हैं उनको, उनका लॉजिक आप निकालते चलो कि हाँ क्या करना है आपने। हाँ, सेकंड फर्स्ट कौन सा सेकंड? सेकंड बीच वाला है, हाँ। नहीं बेटर, 1 डिग्री है ना, उधर भी ले जाओगे तो सेम ही तो है। कराओ तो सही, ऐसे हवा में क्यों सोचते हो तुम लोग? करा के तो देखो कि वहां जाने से हो क्या रहा है, तो मतलब सेम ही बन रहा है वहां जाके भी। देखो क्वेश्चन अगर हम डाल देंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करके अलग अलग रख रहा हूँ कि जो है उसको वही सोचना है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ जी, H6 के साथ, हाँ हाँ, नहीं पर रिएक्शन H6 के साथ X माइनस लेके आया एक्स्ट्रा। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। X माइनस कैसे लेके आओगे, मतलब NaCl वगैरह ऐसा कुछ? हम्म, मतलब वैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एनहाइड्रस का होता है कि अगर एनहाइड्रस H6 है ना, तो मैकेनिज्म SN2 ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर, है ना। अगर एनहाइड्रस H6 है तो मैकेनिज्म SN2 होगा। अब देखो यहां तक सब कुछ ऐसा था जो सीखने के लिए था। अब यहां के आगे जो होगा उससे वो क्वेश्चंस आते हैं। हम्म, क्या बोला मैंने कि एनहाइड्रस H6 जब भी होगा तो मैकेनिज्म SN2 ही होगा, ईथर का है एनहाइड्रस H6, मतलब एनहाइड्रस HI है, एक्वस नहीं है, एनहाइड्रस है। जब HI सिर्फ लिखा होता है तो अंडरस्टूड है कि वो एक्वस ही है। अगर एनहाइड्रस लिखा है मतलब वो एक्वस नहीं है, उसमें वाटर नहीं है, सिर्फ HI ही है, तो उस केस में मैकेनिज्म क्या फॉलो करना है? SN2। ठीक है, पर वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले हम नॉर्मल सिनारियो वाला करें। सो अब देखिए यार ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OPH, PHOPH, ETO, ये
हाँ भैया, अब आपको ये टेबल आपको फिल करनी है। आपको प्रोडक्ट बताना, मैकेनिज्म छोड़ दो, है ना, कि मैकेनिज्म क्या हो गया, रहने दो, प्रोडक्ट बताओ। बताइए क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे इनमें। हाँ हाँ, हाँ जी। पहले वाले में क्या होगा, CH3X प्लस फिनॉल, है ना, और दोनों में यही प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटेड ले आओ चाहे एक्सेस ले आओ, प्रोडक्ट सेम बनेगा, क्योंकि फिनॉल पे OH लगने के बाद X नहीं लग सकता। तो रटना नहीं अपने को कि X दोनों साइड में लगाना है। फिनाइल पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, मतलब अभी तक तो नहीं होता है ना। SN1 SN2 नहीं होगा, SNI नहीं होगा, SNGP ये सब कुछ भी नहीं होगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन होगा पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये वाला नहीं होगा। यहां पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्यों, क्योंकि फिनाइल पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। यहां पे इधर वाले में ETX प्लस, इंपॉर्टेंट प्लस वाला एक्चुअली इसमें, क्योंकि आपने से जितने लोगों ने भी क्वेश्चन आंसर बताया था वो सारे गलत है। ये प्रोडक्ट बनेगा, आपने सही बनाया है पर आपने सही वाला नहीं बनाया। इनॉल बनाया है बट इनॉल फॉर्म में रहेगा ही नहीं ना, वो तो 0.001% होगा।
जो इनॉल है वो किस फॉर्म में रहेगा, कीटो फॉर्म में होगा। फिनॉल में इसलिए क्योंकि फिनॉल खुद 100% इनॉल फॉर्म में रहता है ना। बाकी कहीं भी इनॉल बने तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, कीटोन में, इमीडिएटली कीटोन में कन्वर्ट कर। सो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये वाला, और यहाँ पे H ET नहीं होगा, वो प्रोडक्ट है और वो खुद ही टॉटोमराइज करके इनॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी समझ में आ रहा है, बाद में नहीं आता है, इसलिए लिख लेना साइड में कहीं। और यहां पे भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। इनफैक्ट इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए सब में या तो एक बनेगा या नहीं बनेगा, एक्सेस ले आओ या लिमिटेड ले आओ, प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि इनॉल की रिएक्शन HX के साथ हम नहीं करते। इधर क्या होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा, राइट? यहां पे होगा, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस जगह पे नहीं हो सकता, मतलब ये एज इट इज यहां से टूट के निकलेगा। तो यहां पे X प्लस साइक्लोहेक्सेनॉन, राइट? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया क्यों बनेगा साइक्लोहेक्सिनॉल इनॉल, एंड देन वो टॉटोमराइज करके साइक्लोहेक्सिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बना लो, आप चाहो तो जो आपको लग रहा है वो बना लो, आपके हिसाब से क्या बनेगा, बस आप ये पहले बनाना, आपके हिसाब से यही बनेगा ना। तो ये इनॉल टॉटोमराइज होकर खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा ना इसमें। और यहां पे भी सेम, यहां पे लिमिटेड ले आओ चाहे एक्सेस ले आओ, बॉन्ड यहां से टूटेगा, उधर से टूट ही नहीं सकता। सो ये सेम प्लस फिनॉल, यहां पे भी फिनॉल, इधर भी यहां से नहीं टूट सकता क्योंकि ब्रिजहेड है, तो यहां से टूटेगा इथाइल हैलाइड प्लस ब्रिजहेड का अल्कोहल। छाप रहे हो या कर लिया था? और यहां भी सेम प्रोडक्ट बनाना, सेम लिख देना, तुम, मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लिखना है ना। यहां पे नो रिएक्शन। तो एक बेसिक आइडिया आपको हो गया कि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। सॉरी हाइड्रोलिसिस बोल रहा हूं, HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। क्या बोल रहे हो बताओ? थर्ड में हाँ टॉटोमेरेसिस बोल, मैं नहीं समझा रहा भाई, टाइम ही नहीं है मेरे पास। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विद HX। आप अंडरस्टूड है, आप एक काम करो, एक्सेस ही ले आओ, है ना। या देखते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। हाँ भाई, गेस्ट लेक्चर करने आए थे। हाँ हाँ, नहीं सही, अच्छा खासा सीख लिया बस।
आराम से देख जाओ। हाँ भाई हो गया। हाँ भाई बताओ। बोलो, मुझे तो डाउट होगा। फर्स्ट वाले में क्या बनेगा? हाँ कहाँ पे? अच्छा एक चीज तो क्लियर है कि ईथर में जो ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड वाले कार्बन को आइडेंटिफाई कर लो, वहां पे एक्स लगाना और ओ को निकाल के H2 बना देना। यही ट्रिक है, फाइनल ट्रिक यही है कि यहाँ पे एक्स लगा लो, यहाँ पे एक्स लगा लो और ओ को निकाल के दोनों एक्स के जो दो एक्स लगाए उनके दो एच जो आएंगे वो मिलके H2 बना। ये ट्रिक है नॉर्मल। पर इसमें एक ही लिमिटेशन है कि अगर कहीं पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता तो वहां पे एक्स नहीं लगा। ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता तो यहां पे नहीं लगाएंगे, तो मतलब बॉन्ड कहां से टूटेगा? फिर यहां से। और नहीं तो फिर बॉन्ड दोनों तरफ से टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा, है ना? सो आप देख लो कि बॉन्ड कहां कहां से ब्रेक हो सकता है, वहां वहां आयोडीन लगाते जाना है। सो इस वाले में बॉन्ड अगर सिर्फ राइट साइड से ब्रेक हो रहा है तो लेफ्ट साइड का तो OH ही रहेगा और राइट साइड का यहां पे आयोडीन लग सकता। देख हाँ क्या है? वाटर फॉर्म नहीं होगा, अल्कोहल प्लस RX ही बनता है ना, एक और RX आता तो HX आता तो वाटर बनता। फिर यहां पे बॉन्ड इधर से पहले 1 बाय 1 लिखते जाओ, जो दिख रहा है वो करते जाओ। ये पार्ट तो फिक्स है, ये पार्ट फिक्स है, बाकी सब ऑक्सीजन है ना? तो यहां से बॉन्ड तोड़ा तो एक आयोडीन इधर लगेगा, इधर राइट से बॉन्ड तोड़ा तो एक आयोडीन इधर लगेगा और बाकी के दो आयोडीन इधर लगेंगे। प्लस
कितना H2? 2, है ना? जितने ऑक्सीजन होंगे उतना H2 बनाना है, प्लस 2H2। कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। क्योंकि उसमें एक ही बार रिएक्शन हो रही है। 2 H2 बनाने के लिए कम से कम 2 HX आना चाहिए। बोलो सर 2 HX क्यों नहीं आ रहा है? एक्सेस है HX तो, क्योंकि HX एक ही जगह अटैक कर सकता है, सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा नहीं, क्योंकि बेंजीन रिंग है, तो एक ही HX कंज्यूम हो पाएगा, इसीलिए H2 तक नहीं जा पाएंगे। 2 होते तो जहां जहां 2 या 2 से ज्यादा है वहां H2 बन रहा है। जैसे यहां पे क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा 1 HX, यहां से बॉन्ड टूटेगा 2 HX, यहां से टूटेगा 3, यहां से टूटेगा 4, 5 और 6, तो 6 HX है, मतलब 3 H2O है। 6 HX का मतलब 3 H2O है। तो प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। यहां पे आई लग जाएगा, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, प्लस बीच वाले में 2 कार्बन पे 2 आई लगेगा, ऐसा। यहां पे थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर ये दोनों कवर हो गए, मतलब ये वाला पार्ट कवर हो गया ना। एक आयोडीन इधर लगा दिया, एक आयोडीन इस कार्बन पे लगा दिया, दोनों पे आयोडीन लगा दिया, वो बन गया। यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, ये बन गया। अब बचा ये वाला चेन पार्ट, ये। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1, ओके, ये आगे जाएगा अभी वो, हाँ। सो 1 2 3 कार्बन आगे जाना है इसका, और इस वाले पे। सो आयोडीन नीचे लग जाएगा, 1 2 3 कार्बन और आगे जाना है। यहाँ पे आयोडीन लग गया एक, और थर्ड कार्बन के बाद ये जो सेकेंड वाला कार्बन है, ये यहाँ पे एक आयोडीन लगेगा। बोलो, ये बना क्या दूसरा प्रोडक्ट? यहां से लेके यहां तक एक पूरा निकाल दिया। एक आयोडीन यहां इसकी जगह लगाया, एक आयोडीन इसकी जगह लगाया, एक आयोडीन इसकी जगह लगाया। क्लियर है सबको? अभी और प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 प्रोडक्ट और बनेंगे अभी। यस, कैसे? एक आयोडीन यहां और एक आयोडीन यहां। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड प्लस टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस 3 H2O। कहां पे? इसमें टर्सरी पे SN1 तो हो ही जाएगा ना भाई, क्यों नहीं हो सकता? हम कौन सी रिएक्शन एक बार में करा रहे हैं? पहले यही रिएक्ट करेगा, पहले पहला प्रोडक्ट यही बनेगा SN1 मैकेनिज्म से, फिर दूसरा कोई ये रिएक्ट करेगा दूसरा, फिर, क्योंकि बाकी सब SN2 मैकेनिज्म नहीं है। सो अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैकेनिज्म SN1 है SN2 है, ऐसे क्वेश्चंस में इतने सारे हैं कि आप मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ RX 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 बनाते जाओ, है ना? यहाँ पे इधर OH उधर रिजर्व, किधर नो रिएक्शन। यस, वेरी गुड। हाँ, इधर या इधर में से कोई एक जगह, तो बीच में ज्यादा हिंडर्ड है ना रिलेटिवली, तो SN2 ही तो होगा, SN1 का तो कोई स्कोप है ही नहीं वैसे भी। हाँ, नहीं, 3 डिग्री होता है तो मोशन से। हाँ भाई, OH थोड़ी है। हाँ, देखते हैं दूसरे का मैकेनिज्म देख के कर लेते हैं ना, क्लियर हो जाए, है ना? हाँ भाई, यहां तक लिख लिया सबने? इधर क्या होगा? कहां से बॉन्ड तोड़ेंगे? ऊपर से, यहां से, है ना? इधर और इधर एक H2O और दोनों तरफ आई आई लग जाएगा। अब इनमें बहुत सारे हिडन इंफॉर्मेशन भी है जो हम अभी एक्सप्लोर करेंगे अगले क्वेश्चन से। ये और प्लस H2O, और यहां पे इस क्वेश्चन को अलग से डिस्कस करते हैं, और ये वाले एस्पेक्ट को भी, ये जो यहां पे है ना, अभी के लिए सही है, प्रोडक्ट गलत नहीं है, बट प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है, अभी और आगे रिएक्शन होगी है। हाँ जी, हाँ रिंग तो है ही, वो जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, क्या पता नहीं बनते हैं।
सो ये क्वेश्चन और ये वाले का एस्पेक्ट, ऑल्सो ये वाला, आई थिंक वो सही कह रहे हैं, बीच वाले पे लगेगा, नॉट बिकॉज वो हिंडेड कम है, बिकॉज वहां पे पहला OH हटाओगे ना तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा, है ना, तो पहले आयोडीन बीच में लगेगा। ये वाला जो है ना, तो इसमें प्रोटोनेशन एज इट इज किसी एक का ही होगा पहले, तो HX आएगा, तो मान लो इसका प्रोटोनेशन हो गया। अब इसके पास दो साइड है टूटने के, दो ऑप्शन है कि इधर से टूट जाए या इधर से टूट जाए, तो दोनों में से राइट से टूटेगा, क्योंकि ये SN2 नहीं होगा ना, SN2 होता है तो लेफ्ट से जाता, तो ये OH बन के रह जाएगा। और ये इधर से क्यों टूट रहा है इसका भी लॉजिक हम देख रहे हैं, क्योंकि इधर से टूटेगा तो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, तो मतलब मैकेनिज्म यहां पे क्या होगी, SN1, और यहां पे पहला आयोडीन लगेगा, पहला आयोडीन यहां आके लग जाएगा, एंड देन उसके बाद तो फिर रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? तो दूसरा जब जाओगे आप फिर से आगे, तो अगेन और फिर दो स्टेप और करोगे तो आगे का सब, एक तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे समझाना चाहता हूं वो ये है कि कोई भी पाई बॉन्ड है, किसी भी पाई बॉन्ड पे HX का एडिशन करते हैं हम लोग, मतलब HX की रिएक्शन कराते हैं, HCl HBr और HI, तो एक तरफ X लगता है दूसरी तरफ H लगता है, और दोनों में से वैसी जगह X लगता है जहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। जैसे मान लो कि ये है, और इसमें मान लो कि तुम्हारे पास एक इधर आयोडीन है और इस पे HX का एडिशन कर रहे हो, तो फिर दोनों आयोडीन एक ही कार्बन पे लगेंगे, बेसिकली द पॉइंट ऐसा, मतलब HI का एडिशन कर रहे हो, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है उसी पे न्यूक्लियोफाइलिक पार्ट लगता है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट इस पे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, बट अभी एक मॉड्यूल में कोई तो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, तो उसमें उसके लिए चाहिए। एक तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी एल्कीन पे HX का एडिशन करते हैं तो X वहां लगता है जहां सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो, X वहां लगेगा जहां सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो, और अगर दोनों सेम है तो फिर तो कहीं भी लगा, ठीक है, अगर दोनों सेम है तो कहीं भी लगा लो। दोनों डिफरेंट है तो ही ये दिमाग लगाना है, दोनों सेम है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों डिफरेंट है तो मान लो यहाँ पे HI का एडिशन करोगे तो कहां लगाएंगे, ऊपर आयोडीन लगाएंगे कि नीचे, ऊपर या नीचे, पाई बॉन्ड के दो ही ऑप्शन है, ऊपर या नीचे, ऊपर, क्योंकि ऊपर वाले पे कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा और नीचे लग जाएगा H। बेसिक आइडिया, डिटेल मैकेनिज्म हम जब एल्कीन में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ टेक्निक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि विसिनल डाई आयोडाइड्स डिहैलोजिनेट टू फॉर्म एल्कीन। विसिनल डाइआयोडाइड डिहैलोजिनेट्स टू फॉर्म एल्कीन, इसका क्या मतलब है कि अगर एक कार्बन पे दो आयोडीन अगल बगल में है तो ये खुद ही बाहर निकल जाता है और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। एक कार्बन पे दो आयोडीन, अगर एक कार्बन नहीं मतलब दो कार्बन पे आयोडीन अगल बगल में है तो विसिनल बोलेंगे ना। जेमिनल क्या होता है, एक ही पे दोनों होते हैं तो उसको हम जेमिनल कहते हैं, अगल बगल में दोनों होंगे तो विसिनल। सो यहां से ये बन जाए। अब इसका क्या लेना देना यहां अभी के क्वेश्चन, अब हम समझते हैं इसका क्या लेना देना। शाह जी, हाँ
जब भी ईथर की हाइड्रोलिसिस हो या ईथर पे HX का एडिशन हो, एंड इफ यू हैव अ चॉइस कि SN1 और SN2 में सेलेक्ट करना है तो आप SN1 सेलेक्ट करोगे, प्रोवाइडेड कि SN1 पॉसिबल हो। SN1 पॉसिबल कब है? 3 डिग्री के साथ और स्टेबल कार्बोकेटाइन के साथ, है ना? नहीं, आयोडाइड के लिए, आयोडाइड के लिए इसलिए लिखा है मैंने क्लियरली विसिनल डाई आयोडाइड्स। दो आयोडीन अगल बगल में नहीं टिकते, ऐसा समझो। हिंडर्ड होता है, आयोडीन का बॉन्ड वैसे भी वीक ही होता है कार्बन के साथ, और बगल में दो बड़े बड़े आयोडीन लग गए तो खुद ही को एक दूसरे को रिपेल करके वो बाहर ही निकाल देते। हाँ जी, I2 के फॉर्म में बाहर निकला फर्स्ट। डीहाइड्रोजिनेट का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। डीहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा? फिर HX बाहर निकलेगा, H और X दोनों बाहर निकलेंगे। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है? H2O बाहर निकलेगा, है ना? लिख लिया आपने ये? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आज की क्लास बहुत लंबी है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना? तो कौन सा वाला करेंगे ना, उसी का तो बेस पर, उसी के लिए तो हम पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं ना अभी। उस क्वेश्चन को समझने के लिए सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ जी, फर्स्ट इज जनरल इक्वेशन। हाँ, कैसे? नहीं, सब मैकेनिज्म ही समझाना होता तो फिर हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ लेते ना अपन यहाँ पे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था, याद है? तो फिर पढ़ा दिया मैंने मैकेनिज्म से। पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो ऑप्शन है, H इधर लगे कार्बोकेटाइन यहां बने, या H इधर लगे कार्बोकेटाइन ऊपर बने। ऊपर का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ऑफ आयोडीन। बोलो बोलो ना, पर है तो सही, जो भी है वीक है स्ट्रांग है, पर बैक बॉन्डिंग तो है ना? तो ऊपर जाएगा प्लस, वहां पे आके दूसरा आयोडीन ना। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया था ये वाला, इसमें एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, पर उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आता है कभी कभी, और एक दो काफी कॉमन क्वेश्चन है जो सब नोट्स में घूम रहे होते हैं, बच्चे डाउट पे पूछ रहे होते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि आपको ये अगर बेस पता नहीं है, पिछले वाले दोनों पॉइंट्स नहीं पता है, तो इसको सही सही आंसर नहीं करा जा सकता। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम HX जो कंज्यूम हो रहा है वो है N इक्विवेलेंट्स, तो N की वैल्यू क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन। एक्सेस तो है ही, पर एक्सेस में भी एक मोल के लिए कितना मोल मिनिमम HI चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अगर है तो देखो, दो यहां और दो यहां मिनिमम तो सबको पता है कि सर 4 तो मिनिमम लगना ही लगना है वैसे, पर क्या 4 के अलावा भी लग सकता है? तो डेफिनेटली लगेगा। कैसे? देखो, पहले तो 4 इक्विवेलेंट HI में किसी को कोई डाउट है क्या? तो 4 इक्विवेलेंट जब तुम HI लगाओगे तो ऐसे दो इक्विवेलेंट बनेंगे क्या? देखो जरा, प्लस दो H2O बनेंगे, बोलो बनेंगे? अब इन दोनों की क्या दिक्कत है भाई? ये खुद ही आयोडीन लूज कर देते हैं, तो यहां से ये बन जाएगा ये, और ये भी बन जाएगा ऐसा ही कुछ। अब ये दोनों की क्या दिक्कत है कि ये और HX ये भी HI के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्कीन है, एल्कीन पे HI का एडिशन होगा। कितने HI लगेंगे? 2। एक HI इस पे ऐड होगा और एक HI इस पे ऐड होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? लेफ्ट वाले में वैसे सेम ही प्रोडक्ट है दोनों, बस 2 बार लिख रहा हूं ताकि ध्यान रहे कि 2 लग रहे हैं, और एक वाले में आयोडीन यहां लगे। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि कहीं से कहीं तक जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको देख के तो नहीं लगेगा कि हम फाइनली ये बना पाएंगे, राइट? सो फाइनली यहां पे जाके रुकोगे या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ, मैक्सिमम तो 4 2 6, हाँ यस,
तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6। चार तो पहले ही लग गए, दो और यहां लग गए, 6। हाँ है एक क्वेश्चन मुझे पता है, वही पूछ रहा हूं ना। इसकी बात कर रहे हो क्या या कुछ और पूछ रहे हो? हाँ तो इसमें है ना, मैंने इसलिए तो यहाँ पे मार्क करवाया, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अब वो जो मैंने मार्क कराया था उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करना कि फाइनली कहां पे जाके वो रुकेगा। लिख लिया भाई, हो गया नहीं? यस, आई की जगह बी आर होता तो रिएक्शन यही रुक जाती, इसके आगे नहीं जाता। आई की जगह अगर बी आर होता तो ये यहीं रुक जाता, 4 का 4 एच बी आर लगता बस। ये सिर्फ एच आई के लिए वैलिड है। क्या? अरे तो तुम्हें करना है ना, कॉन्सेप्ट तो सिखाई दिया मैंने। तो जो विसनल वाले हैं उन्हीं को हटाना पड़ेगा, तुमने गलत बनाया है प्रोडक्ट। एक में एक गैप है कार्बन का। राइट, सो ये लिख लिया। इस क्वेश्चन का आंसर करो फिर। प्रोडक्ट क्या बनेगा और x क्या है, मैक्सिमम है ना, तो ये सेम क्वेश्चन है। मैक्सिमम इक्विवेलेंट्स और प्रोडक्ट बताना है और बस x की वैल्यू बतानी है। वही लॉजिक है। हाँ समझ। फिर डबल बॉन्ड आएगा। हाँ 2 बार आएगा। 2 डिग्री है ना, अगर दोनों 1 डिग्री होते तो फिर आयोडीन वाले को लेते, बैक बॉन्डिंग सिस्टम लेते। पर अगर मान लो एक आयोडीन यहाँ पे है और एक यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है तो हम यहाँ बनाएंगे ना, क्योंकि वो 2 डिग्री है। करो ना, हवा में करोगे तो नहीं होगा, ड्रॉ करोगे तो दिख जाएगा कि कैसे बन रहा है। यही क्वेश्चन है वो। तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो ये रहा, बस एक स्टेप इसमें और ज्यादा है। यही तो है, 3 OH है, हमें पता है इसमें 3 HI लोगे तो 3 OH तो बनना ही है। क्या आया? हो सकता है 7 8 भी हो सकता है, वैसे 5 और 3 8 8 होगा शायद। यही है रिएक्टेंट, ये तो क्लियर है सबको। तो पहले तो इन तीनों को गायब करने के लिए दोनों साइड से 6 HI तो सीधे सीधे दिख रहा है आपको, 6 HI तो पहले ही लगेगा। तो यहां पे 6 HI में सीधे लिख दूं, जब आप लगाओगे तो एक तो प्रोडक्ट बनेंगे 3 इक्विवेलेंट ऑफ CH3I, राइट। या फिर अगर आपको थोड़ा और स्टेप वाइज करना है इसको, थोड़ा और आसान कर देता हूं फॉर एवरीवन, जो कि अगर 3 HI लाते हो आप तो 3 इक्विवेलेंट ऑफ CH3I बनेगा SN2 मैकेनिज्म से, हाँ, और प्लस एक प्रोडक्ट जो बनेगा जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। यही ग्लिसरॉल है, यही ग्लिसरीन है, इसी को सेम ही मतलब कंपाउंड का नाम, ठीक है। उसके बाद 3 HI और लगेगा क्योंकि अल्कोहल बन गया ये। तो बेसिकली एक्सेस वाले केस को मैं 2 बार ब्रेक करके दिखा रहा हूं कि लिमिटेड क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ HI।
तो यहां से 3 अगर लगाओगे तो 3 आयोडीन लग जाएंगे क्या यहां पे, प्लस 3 H2O निकलेगा साथ में, कोई दिक्कत। फिर कोई भी 2 आयोडीन जो अगल बगल में हो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे आयोडीन बचा रहेगा। फिर एल्कीन है तो एल्कीन पे एक और HI का एडिशन होगा, एक और HI का एडिशन होगा, तो कार्बोकेटाइन कहां पे स्टेबल बनता है बताओ मुझे, 2 डिग्री पे या 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे। तो आयोडीन यहां लगेगा क्या, और H यहां लगेगा। H को हम दिखाते नहीं है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो H को हम दिखा नहीं रहे। फिर से 2 आयोडीन अगल बगल में आ गए, तो फिर ये दोनों आयोडीन क्या करेंगे, फिर से -I2 हो जाएगा। इस बार क्या बनेगा, प्रोपीन, प्रोपीन बन जाएगा, ये फिर से HI कंज्यूम करेगा, तो फाइनली बनेगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, है ना। तो पर अब आपसे ये क्वेश्चन तभी पूछेंगे जब हाइड्रोकार्बन आपको आता हो, बिकॉज जिसको HX का एडिशन नहीं पता हाइड्रोकार्बन पे, वो क्या ही करेगा इस क्वेश्चन। और रिएक्शन वाइज भी नहीं पूछेंगे क्योंकि I2 का एडिशन। सो बॉटम लाइन ये है कि आपसे बीटेस्ट में नहीं आएगा, बट मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन है 1-2, तो कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। हाँ बोलो। ये हाँ नहीं, एल्कीन पे एडिशन होता है तो कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल होगा वहां आयोडीन लगेगा ना। हाँ, पहले H+ आता है, H+ को एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है कि H+ यहां लग जाए कार्बोकेटाइन यहां बने, H+ यहां लगे कार्बोकेटाइन यहां बने, तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। इसको मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं बाय द वे, कि जहां ज्यादा हाइड्रोजन है ओरिजिनली वहीं हाइड्रोजन लगेगा। जैसे यहां पे देखोगे टेक्निकली तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना, और इस वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉव रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां लगाना है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। बट वो रूल जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है वो, क्योंकि बेसिक आइडिया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हाइड्रोजन कम भी हो तो चलेगा, है ना। पर जब कार्बोकेटाइन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी तो हम मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करा करते थे। हाँ पहले तुमने सही किया, फिर हाँ सही है। धीरे धीरे ठीक हो रहा है ना, तो सही रखना, ये नहीं कि फिर बीच में छोड़ देना, क्योंकि अच्छा होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। अभी ठीक हो रहा है, देख लिया। ये ईथर की HX के साथ रिएक्शन के सारे एस्पेक्ट सबको क्लियर है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ROR' H2O in presence of OH minus, H2O in presence of H+। गाइस ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस करने के किसी भी सब्सटेंस के 2 तरीके होते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करो या बेसिक मीडियम में करो। तो जैसे एस्टर है, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस हम दोनों मीडियम में कर सकते हैं, एसिडिक में भी कर सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं। पर हर सब्सटेंस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो भी लिविंग ग्रुप है उसको निकालने के लिए जो एफर्ट लगेगा, समझ में आ रही बात। अगर लिविंग ग्रुप निकालोगे तो तभी निकालोगे ना भाई जब वो प्रोटोनेट हो, और OH माइनस के प्रेजेंस में कैसे प्रोटोनेट कराओगे, है ना। तो ये OH माइनस है और ये H+ है, ये जो H+ है हेल्प्स फॉर्म बेटर लिविंग ग्रुप फ्रॉम ईथर, इसीलिए हम एसिडिक मीडियम में करा पाते हैं, बेसिक मीडियम में नो हाइड्रोलिसिस। पहले तो ये क्लियर रखो, ठीक है।
अब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी तो कहानी वही है जो हमने करा है अभी तक HX का, बस HX में H प्लस और X माइनस था और हाइड्रोलिसिस में H प्लस और OH माइनस। तो जहां जहां X लगा रहे थे वहां वहां क्या करना है, OH लगना, ईथर वाला। मीनिंग ये है कि अगर मैं H2O को H2O18 लिख दूं तो इट विल डिफर। अगर मैं सिर्फ H2O लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर अगर एक तरफ OH लगना है तो चाहे आप ROH प्लस R डैश OH कैसे भी लिख लो, कौन सा OH कहां से है किसको पता है ना। इसमें अगर 3 डिग्री या 2 डिग्री है तो मैकेनिज्म होती है SN1 और 1 डिग्री है तो मैकेनिज्म होती है SN2। पर यह भी पता होना चाहिए कि भाई इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि दिया नहीं है पर 1 डिग्री है पर कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो भी SN1। वो बात नहीं भूलनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एनी सिनेरियो व्हिच इज 3 डिग्री और 2 डिग्री along with that रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। ना ध्यान देना, ये मैंने गलती से नहीं लिखा है ना। ईथर की HX के साथ रिएक्शन होती है तो 3 डिग्री वाला सिर्फ SN1 देता है, बाकी दोनों SN2 देते हैं। लेकिन ईथर के हाइड्रोलिसिस में 3 और 2 दोनों ही SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है। नाउ यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। ये मान लो कि आपको दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप, H3O प्लस और O18 है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये है और इसकी रिएक्शन करा रहे हो H3O प्लस O18 के साथ। O18 लिखने का मीनिंग ये है कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि वाटर से आने वाला ऑक्सीजन कहां जाएगा और ओरिजिनल जो ईथर का ऑक्सीजन था वो कहां जाएगा, है ना। इनके प्रोडक्ट्स बनाने आपको, मैकेनिज्म में नहीं लिखवा रहा है, ऑलरेडी पता है क्या होगा, है ना। The only thing that changes is nucleophile is now OH minus not X minus। हाँ, एक ही बार होगा ना, दूसरी बार तो अल्कोहल को पानी में डाल के क्या ही कर लोगे, है ना। अल्कोहल का हाइड्रोलिसिस नहीं होता ना। अल्कोहल इज ऑलरेडी अ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन और समथिंग एल्स, तो अल्कोहल का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता। भाई इसका क्या सीन है क्या किसके पास रिमोट? इधर नहीं है, किसके पास है? लिखो लिखो इसको लिखो।
कहाँ गया, बंद हो गया। हाँ अब एक और आई लगा दो ना, एक्सेस हमें 30 को भी नहीं लगा दो। हम्म, दो आई लगे, हाँ फर्स्ट वाले का ना, फर्स्ट अच्छा फर्स्ट का सेकंड, हाँ सही है। नहीं, सेकंड का यही बन रहा है। नहीं नहीं सेकंड का ये नहीं। अब मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिखूंगा, है ना, मैकेनिज्म और डिटेल आंसर आप देख लेना अपने हिसाब से, पढ़ा दिया मैंने ऑलरेडी। हम्म, तो इसमें और पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंस है देखो, सबसे पहले कार्बोकेटन यहाँ बनाओगे, यही करोगे, ये OH बन के निकल जाएगा। मान लो तुमने यहाँ पे आयोडीन लगा पे दिया, यही करोगे ना, सबसे पहले आयोडीन तो यही लगाओगे। सो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझो। पहले तो तुमने इसको OH बना के निकाल लिया, यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, यही बनेगा ना, सबसे पहले तो यही प्रोडक्ट बनेगा फॉलोइंग SN1 मैकेनिज्म। अब दिक्कत यहाँ पे सिर्फ एक है कि अगर इधर R होता तो ये नहीं होता, पर अगर इधर R नहीं है तो ये खुद भी तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसको बाहर निकाल देगा, आयोडीन को, ये बनेगा, है ना। अगर यहाँ, क्योंकि यहां से H+ को निकालना आसान है, अगर यहाँ पे कोई कार्बन की चेन होती है ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर R+ बनेगा, फिर कोई मीनिंग नहीं उसका, वो वहीं रुक जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, बट ये धीरे धीरे सीखोगे। वैसे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं वैसे इसको, सर एक मॉलिक्यूल में यहीं पे न्यूक्लियोफाइल भी है और उसके बगल में ही इलेक्ट्रोफाइल लगा है, तो वो खुद ही उसको बाहर निकाल देगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाएगा। यही काम मैं यहाँ के OH से करता है तो तुमको दिखता कि हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ तो ये बन जाएगा। हाँ बोलो, बस OH का आई बन गया। ऐसे भी सोचो ना कि सर हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट अगर ये है